नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम देखेंगे। कौन से घटना महत्वपूर्ण है, सभी को हमने कवर किया है। तो अगर यदि आप इस घटनाक्रम को याद रख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी एग्जाम में आप 5 से 6 नंबर ला सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग चलते हैं पहली घटना पर। पहला घटना हम लोग 29 मई 1453 से चालू करेंगे और 1 जनवरी 2015 तक हम लोग याद रखेंगे। इसमें आप लोग को क्या करना है, अगर यदि इस वीडियो से आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर यदि आपको ये घटनाक्रम याद हो जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसी दावे के साथ हम लोग चलते हैं पहली घटनाक्रम में। तो पहला घटना क्या है, 29 मई 1453। इस दिन क्या होते हैं, कुस्तुनतुनिया नामक शहर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। यानी कुस्तुनतुनिया का पतन 29 मई 1453 को होती है। इसके बाद हम लोग दूसरा डेट याद रखेंगे, 20 मई 1498 वास्को डिगामा भारत पहुंचते हैं केरल के कोचिन बंदरगाह पर। तीसरा डेट याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। चौथा 1717 को कौन सी घटना घटती है, तो मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान जारी किया जाता है। पांचवें नंबर पर आएंगे हम लोग, 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना घटती है पश्चिम बंगाल में। 23 जून 1757 इस दिन क्या होती है, प्लासी की लड़ाई होती है। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई। 12 अगस्त 1765 को आएंगे, तो 12 अगस्त 1765 को क्या होते हैं, तो इलाहाबाद की संधि होती है। 2 फरवरी 1835 मैकाले की शिक्षा नीति आते हैं अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे 10वें नंबर पर 1857 की क्रांति या सैनिक विद्रोह या सैनिक क्रांति। उसके बाद 11वें नंबर पर हम लोग आ जाएंगे 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। 12वें नंबर पर आएंगे तो हम लोग 1896 को कौन सी घटना घटती है, तो पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। कहाँ, तो कोलकाता अधिवेशन में। 13वें नंबर पर आएंगे 1902 में क्या होते हैं, तो अनुशीलन समिति की स्थापना होते हैं। 14 नंबर पर आएंगे 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाती है। तो 20 जुलाई 1905 को क्या होती है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। उसके बाद हम लोग आएंगे 7 अगस्त 1905। अब 7 अगस्त 1905 को क्या होती है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होती है। उसके बाद 16वें नंबर पर 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन प्रभावी होते हैं। यानी घोषणा 1905 में, 20 जुलाई 1905 में, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू यानी प्रभावी होती है। 17वें नंबर पर हम लोग आएंगे 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को क्या होते हैं, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में। 1907 में क्या होते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में। 30 अप्रैल 1908 की घटना बिहार से जुड़ी है, मुजफ्फरपुर बम कांड। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब घटना घटती है, 30 अप्रैल 1908 को। इसमें प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी जाती है। 20वें नंबर पर आएंगे 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा यानी धर्म के आधार पर चुनाव। 1911 में क्या होते हैं, जो यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। क्या होते हैं, बंगाल विभाजन रद्द। और दूसरी घटना क्या होती है, राजधानी को पहले कोलकाता था उसे दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा होती है 1911 में। 12 दिसंबर 1912 दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। 1 नवंबर 1913 को क्या होते हैं, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में यानी USA में।
उसके बाद हम लोग चलेंगे 29 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। 1916 में क्या होते हैं, होम रूल लीग की स्थापना होम रूल लीग की स्थापना होती है किसके द्वारा, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। 19 अप्रैल 1917 ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से जुड़ा है। 19 अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होती है गांधी जी के द्वारा। फरवरी 1918 में क्या होते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होते हैं। मार्च 1918 खेड़ा आंदोलन होते हैं। ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे, पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद हम लोग चलेंगे मार्च 1919 में मॉन्टेग्रोले एक्ट कानून पारित होती है। बिना दलील बिना अपील का कानून भी जिसको बोलते हैं, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या होती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है पंजाब के अमृतसर शहर में। अब इस घटना के बाद क्या होते हैं, 1919 में एक और घटना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया जाता है। 1 अगस्त 1920 को सहयोग आंदोलन प्रारंभ। 1919 में एक डेट और याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ 1919 में होती है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होती है 1919 में ही। 1 अगस्त 1920 में वो सहयोग आंदोलन प्रारंभ होती है। 1921 में क्या होती है, तो मोपला विद्रोह केरल में होते हैं। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की घटना होती है यूपी के गोरखपुर जिले में। इसके बाद क्या होते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा वो सहयोग आंदोलन को समाप्त कर यानी बंद कर दिया जाता है। 1923 में क्या होते हैं, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। हम लोग 1923 तक आ चुके हैं। अक्टूबर 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना होती है, यानी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। कब होती है, अक्टूबर 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह खान, इस सब के द्वारा होते हैं। 9 अगस्त 1905 आएंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी उसका नाम बदल गया, काकोरी ट्रेन कांड यानी काकोरी एक्शन होते हैं 9 अगस्त 1905 को। 8 नवंबर 1927 साइमन कमीशन का गठन होता है 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन मुंबई पहुंचते हैं। इसका विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है लाठी चार्ज से। सितंबर 1928 में क्या होते हैं, ये जो HRA की स्थापना हुई थी उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का नाम बदलकर HSRA हो जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है किसके द्वारा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा होते हैं। 8 अप्रैल 1929 में क्या होता है, केंद्रीय विधानसभा में बम कांड की घटना होती है। इसको बोला जाता है केंद्रीय विधानसभा बम कांड की घटना या केंद्रीय असेंबली बम कांड। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने निष्क्रिय बम को विधानसभा में रखा जाता है अंग्रेजों को डराने के लिए। उसके बाद हम लोग आएंगे 30 जनवरी 1930 पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 12 मार्च 1930 को कौन सी घटना घटती है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते हैं। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही डांडी मार्च प्रारंभ होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत डांडी मार्च प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 को। और कितना दिन चलता है, 24 दिन, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। गुजरात के डांडी तक यात्रा किया जाता है, ठीक है। 24 दिन चलता है, 240 मील दूरी तय करते हैं। कितने प्रतिनिधि बने इस समय, इसके साथ कितने प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी के साथ, तो 78 प्रतिनिधि टोटल, उसमें 78 प्रतिनिधि उसके साथ थे। तो डांडी यात्रा में कितने प्रतिनिधि, तो आपको याद रखना है 78, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब 6 अप्रैल 1930 में और कौन सी घटना घटती है, तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होती है लंदन में। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन, तो गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटती है? तो गांधी इरविन समझौता होती है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब आएंगे हम लोग 1934 में दूसरी बार महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होते हैं 17 अक्टूबर 1940 को। 30 मार्च 1942 को क्या होते हैं? क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया जाता है। 14 जून 1945 को क्या होता है? बेबेल योजना लाया जाता है। 25 जून 1945 शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, शिमला सम्मेलन 25 जून को। 18 फरवरी 1946 नौसेना शाही विद्रोह, यानी नौसेना शाही विद्रोह की घटना होती है मुंबई में। 29 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। कैबिनेट मिशन ही आया था संविधान सभा का गठन करने के लिए। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। और इस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है 9 दिसंबर 1946 को, यानी जिस दिन बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को कौन सी घटना घटती है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा में। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ हुआ मेरा संविधान, हम लोग का संविधान, यानी हमारे देश का संविधान कैसा हो, इसी को पेश किया जाता है। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। 15 अगस्त 1947 भारत देश आजाद हो जाते हैं। अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी कबीलाई ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करते हैं। 26 अक्टूबर 1947 यानी कि हरि सिंह ने, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर देते हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार किया गया। इसी दिन 15 अनुच्छेद 395 में 15 अनुच्छेद को इसी दिन लागू कर दिया गया। तो संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949, संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। 24 जनवरी 1950 को कौन सी घटना घटती है? तो जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया जाता है और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना जाता है। 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र हो जाता है। 51-52 में चुनाव होते हैं। 51 में क्या होता है? संविधान में प्रथम संशोधन हो जाते हैं। 29 अप्रैल 1954 पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है धोखे से और यहाँ पर भारत पहली बार हार जाते हैं, बाकी हर बार जीतेगा पाकिस्तान से। 1965 में क्या होते हैं? भारत पाकिस्तान युद्ध होते हैं जिसमें भारत की विजयी होती है। 10 जनवरी 1966 इसी के बाद यानी कि शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, शिमला समझौता यानी 10 जनवरी, यहाँ पर ताशकंद लिखेंगे नहीं, 10 जनवरी 1966 को क्या होते हैं? ताशकंद समझौता होते हैं। 3 से 16 दिसंबर 1971 को क्या होते हैं? 3 से 16 दिसंबर 1971 को कौन सी घटना घटती है? तो भारत पाकिस्तान युद्ध होते हैं। फिर से एक बार 10 दिसंबर 1971 को भारत और भूटान ने बांग्लादेश को देश की मान्यता प्रदान करते हैं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश एक देश के रूप में बनकर सामने आया। 2 जुलाई 1972 यहाँ पर शिमला समझौता होते हैं इसी के लिए। ठीक है, तो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसी के उपरांत शिमला समझौता होते हैं 1972 में। तो यहाँ से ताशकंद याद रखेंगे 66 में और शिमला समझौता 1972 में, शिमला जो भारत में है।
उसके बाद नई आर्थिक नीति, हम लोग फिर आ जाएंगे नई आर्थिक नीति 1991 में स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई आर्थिक नीति लाई जाती है भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। कारगिल युद्ध कब होते हैं? 1999 में होते हैं। अब रुपये का चिन्ह, ऐसा चिन्ह 15 जुलाई 2010 को बनाया जाता है, यानी अपनाया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। 1 जनवरी 2015 को क्या होते हैं? तो नीति आयोग की स्थापना होती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत से जुड़े जितनी भी महत्वपूर्ण घटना थी, सभी को एक ही वीडियो में कवर किए हैं। आप लोग इसी उम्मीद के साथ इसे 1-2 बार जरूर देखें, ताकि आपका कोई भी एग्जाम बैठे आप 5 से 6 नंबर ठीक से ला सके, यानी आप उसमें सहूलियत ला, मतलब आप उसमें कोई भी एग्जाम डेट से, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े कोई भी डेट अगर आपके सामने आए तो आप खुशी जाहिर ना कर पा रहे, एग्जाम में उसे सही करके आए। इसी उम्मीद के साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छी वीडियो लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।